दोस्तों, जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया के दो सबसे ताकतवर और विवादित नेता आमने सामने बैठ जाएं? क्या होगा अगर उसी मुलाकात में दुनिया की सबसे बड़ी जंग यानी रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करने का मौका पैदा हो? और क्या होगा अगर सारी दुनिया उम्मीद लगाए बैठे लेकिन नतीजा कुछ और ही निकले? जी हां, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात की, जो हुई अमेरिका के अलास्का राज्य में हुई। यह बैठक क्यों इतनी अहम मानी जा रही थी, इसमें क्या क्या हुआ और आखिरकार इसका नतीजा क्या निकला, आज हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, 15 अगस्त 2025 अलास्का का एंकरेज एयरबेस। यहां का नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। रेड कारपेट बिछा था, अमेरिकी एयरफोर्स के बैंड ने धुन बजाई और आसमान में अमेरिकी लड़ाकू विमान ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इस तरह स्वागत शायद ही पहले कभी अमेरिकी धरती पर हुआ हो। ट्रंप ने हाथ मिलाते हुए कहा, यह मुलाकात बेहद अहम है। अब जरा समझिए, यह सब कुछ क्यों बढ़ा था। पिछले कई सालों से रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव चरम पर है। यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी है। ऐसे में अगर अमेरिका और रूस के नेता आमने सामने बैठें तो जाहिर है उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाती हैं। करीब 3 घंटे चली ये मुलाकात। कहा गया कि इसमें यूक्रेन युद्ध, प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। लेकिन दोस्तों, जब दोनों नेता मीडिया के सामने आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट की रही। न कोई सवाल जवाब, न कोई खुलासा, बस दोनों ने कहा। बैठक उत्पादक रही। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई समझौता हुआ? क्या यूक्रेन में जंग रुकने वाली है? क्या दुनिया को कोई नया रास्ता दिखा? जवाब है नहीं। न युद्ध विराम पर सहमति बनी, न किसी संधि पर दस्तखत हुए। यूक्रेन की जंग पहले जैसी जारी है, लेकिन राजनीति में अक्सर असली मायने बयान से नहीं, तस्वीर से निकलते हैं। और इस मुलाकात की तस्वीरें पुतिन के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही हैं। क्योंकि सोचिए, पश्चिमी धरती पर, अमेरिकी जमीन पर उन्हें रेड कारपेट सम्मान मिला, और वो भी ऐसे वक्त में जब रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग माना जा रहा था। दूसरी ओर ट्रंप ने भी इस मुलाकात को अपनी जीत की तरह पेश किया। उन्होंने कहा, यूक्रेन को डील करनी होगी। मतलब साफ है, ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच किसी न किसी तरह समझौता हो, चाहे शर्तें कितनी ही सख्त क्यों ना हो। अब दोस्तों सोचिए, इस बयान का असर कहां पड़ेगा? सबसे पहले तो यूरोप में, क्योंकि यूरोपीय देश चाहते थे कि इस मुलाकात से कोई ठोस परिणाम निकले, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ अनिश्चितता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी साफ कहा है, जब तक रूस कब्जा की गई जमीन वापस नहीं करता, तब तक कोई समझौता संभव नहीं। तो अब दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह बैठक असल में एक पीआर स्टंट थी। ट्रंप को मिला डील मेकर का इमेज और पुतिन को मिला दुनिया के सामने सम्मान का मंच। लेकिन असली मुद्दे, युद्ध, सुरक्षा और शांति, उन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब यह भी सवाल उठता है, क्या आने वाले दिनों में यह मुलाकात किसी बड़े समझौते का रास्ता खोलेगी, या फिर यह सिर्फ इतिहास में एक चमकदार तस्वीर बनकर रह जाएगी? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर फैसले खुले मंच पर नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। हो सकता है इस बैठक ने सीधे नतीजे न दिए हों, लेकिन आगे आने वाले हफ्तों और महीनों में इसके असर जरूर दिख सकते हैं। क्योंकि जब ट्रंप और पुतिन जैसे नेता आमने सामने आते हैं तो लहरें भले धीरे उठें, लेकिन तूफान बाद में भी आ सकता है। तो फिलहाल नतीजा साफ है। अलास्का की यह मुलाकात थी भव्य, नाटकीय और चर्चा में, लेकिन असल में निकला हाथ खाली। आपको क्या लगता है, क्या यह बैठक आने वाले समय में किसी शांति समझौते की शुरुआत साबित होगी, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक खेल था, एक तरह का दिखावा? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।